5 साल में उनकी सरकार में तो भर्तियां हुई नहीं, उनके समय तो पेपर लीक हुए हैं, उनके समय पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो। आप सब यहाँ आओ और ये एनवलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती है। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। उनके समय के लोग हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अगर उनकी भर्तियों की बात की कि हमारे समय की सैंक्शन पोस्टें हैं, अब अतीत में अगर जीना है कि हमारे समय की है, वो गलत बात है। अभी हमने 200 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियां कर दी, का रिजल्ट निकलने वाला है। 1200 पुलिस वालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 984 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पशु मित्र हमने भर्ती कर दिए हैं, भर्ती करने की भर्ती स्वीकृति कर दी है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली। नौकरी ही नौकरी, ये तो है जो सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से नौकरियां मिली जा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिलेगी। कैसी बातें करते हैं ये लोग कि जो मोटरसाइकिल वाली नौकरी मिली। हमने निजी क्षेत्र में ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया, पहली बार हिमाचल प्रदेश में ओवरसीज डिपार्टमेंट बना और भारत सरकार से स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को उसका लाइसेंस मिला है। हमने कहा जो भी नौकरियां विदेशों में मिलेगी उसका एम्बेसडर के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और उस जो भारत सरकार में जो विभिन्न कंट्रियों के एम्बेसडर है, जापान के हैं, जर्मन के हैं, अरबियन कंट्रीज़ के हैं, इनके साथ बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि जो भी विदेश में हमारा युवा साथी नौकरी करने के लिए चुना जाएगा उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए कि कौन से विभाग में रखा है और कहाँ नौकरी कर रहा है, उससे क्या वो काम करवाया जा रहा है जिस नौकरी के लिए चुनकर भेजा। हमने कहा कि हम अपनी एजेंसी के माध्यम से उनकी नियुक्तियां करेंगे। आने वाले समय में आप उन नियुक्तियों को भी देखेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहे कि झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं सदन में। पिछले साल ये कहा गया था कि 34,000 नौकरियां दी गई, लेकिन हाल ही में जब हमने कहा पिछले साल जो कहा था वो 34,000 नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है, निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है। रोजगार तो निजी क्षेत्र में भी तो होता है। अब कुछ पत्रकार बंधुओं को यहाँ रोजगार मिला जो पत्रकारिता के माध्यम से भी आ रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। अपना सोशल मीडिया चैनल चलाया हुआ रोजगार है। रोजगार निजी क्षेत्र में भी मिल रहा है, रोजगार निजी क्षेत्र में मिल रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। आपको संतुष्टि इस रोजगार से मिल रही है, कुछ सरकार में संतुष्टि पाते हैं, कुछ अपना काम करके रोजगार की संतुष्टि पाते हैं, कोई सोशल मीडिया का अपने मोबाइल के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। जिस रोजगार में जिस युवा को संतुष्टि मिलती है उस रोजगार के साधन हम उत्पन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार से उनको कहना, अगर झूठ बोल रहा हूँ, 12 दिन का सेशन है, कृपया करके आप हमें झूठ के सच्चाई तो बताइए कि कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सुनते ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कलम ले लीजिए, लिखिए। लिखने की जगह पूछ रहे कि आपका घोषणा पत्र क्या है। अरे घोषणा पत्र 5 साल का है। हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो आपको पता होगा कि दे रहे कि नहीं दे रहे। हम तो आंकड़ों के साथ अपना रोजगार दे रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेपर लीक करवाते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। वन मित्र लगाए 2061 मेरिट पर लगे। आज बेटे और बेटियां जो भी नौकरी पर लगी है वो 90% वाले लोग लगे हैं। कोई भी पेपर इस सरकार में कोई लीक नहीं कर सकता।
कोई भी कई प्रकार की अफवाहें उठाई कि पेपर लीक हो गया, हमने बोला FIR दर्ज करो। किसने की? हमारी सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन होता क्या है, सेशन के समय, चलो ये तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो बाहर गए हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात रखने का एक तरीका, माध्यम होता है कि मैंने अपनी बात को जुबान से बहुत जोर से रखा, आंकड़ों की बात आती है तो फिर वो खड़े हो जाते सारे। आंकड़े सुनने चाहिए, आंकड़ों से ही आगे सच्चाई सामने आती है। जो बेचारे बैच वाइज अभी TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लोग लगे, उनको नहीं पता है। हमने फिर ये कहा, क्योंकि सोशल मीडिया में पेड इन्होंने कुछ लोग बिठा रखे हैं और सोशल मीडिया में पेड लोग बिठाकर वो चलाते रहते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम अब कुछ जो नौकरियों के नियुक्ति पत्र होंगे वो खुद हम देख रहेंगे और रिकॉर्ड ये रखेंगे।